नोवेल कोरोना वायरस विश्वव्यापी महामारी का रूप इख्तियार कर लिया। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का, क्योंकि यह खतरनाक बीमारी न बंदूक से डरता है, न तलवार से, न तोप से डरता है, न ही बम से। ये डरता है तो सिर्फ अकेलेपन से, और इसकी ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप सबसे अपील है, कृपया घरों में रहे और घर में रहकर जाबाज सैनिक की तरह इस खतरनाक बीमारी को लड़ने में शासन प्रशासन की मदद करें। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजी राम झाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। छत्तीसगढ़ में नई सरकार के आने के बाद सदियों से राजनीतिक पक्षपात का शिकार होने वाले गांवों को यह उम्मीद थी कि अब विकास की गंगा यहां पर भी बहेगी, मगर अब तक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलने से क्षेत्र के रहवासी परेशान नजर आ रहे हैं। देखिए यह रिपोर्ट। पथरिया ब्लॉक में ऐसा गांव है जहां राजनीति का गंगा ज्यादा बहती है और विकास की गंगा की नामो निशान भी नहीं है। यहाँ का उप सरपंच और सरपंच डींगे हाँकने में व्यस्त रहते हैं। वहीं ग्राम पंचायत भद्रा ठाकुर की बात करें तो यहाँ की जनता से पूछने पर पता चला कि यहाँ किसी प्रकार की कोई भी विकास नहीं हुआ है, और हुआ भी है तो कागजों में सामने कुछ भी दिखाई नहीं देता, बाकी कुछ भी नहीं। वहीं आपको बता दें कि पूर्व सरपंच से पूछने पर उन्होंने कहा कि हम लोग कई बार प्रस्ताव दे चुके हैं, अभी तक कोई भी नया निर्माण के लिए सरपंच के द्वारा कोई भी जद्दोजहद नहीं किया जा रहा। मैं हर बैठक में प्रस्ताव बना के देवत रहे हैं सचिव महोदय जी बोल के कि नाली निर्माण बहुत जरूरी है, गंदगी है, मैरी फली करके बना के पूरा उसके बाद आज भी कार्रवाई नहीं हुई है अभी तक। देखिए सरपंच है तो वर्तमान सरपंच नहीं, पुराना सरपंच मैं बता रहा हूँ। हाँ, बनवा के दे रही पूरा सब, तो अभी तक के कोई समाधान नहीं हो पाता। नहीं हो पाया है। अच्छा, तो आप ना क्या कहना चाहो कि जो गंदगी नाली है तो बनाए करना चाहिए। वहीं पूर्व सरपंच के द्वारा सीओ कुमार सिंह को कई बार इस बात से अवगत करवाया जा चुका है, परंतु अब तक सीओ के द्वारा भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं इस गांव के लोगों का यह भी आरोप है कि सरपंच पति इंदिरासन साहू अपने पत्नी के पद का गलत इस्तेमाल करते दुरुपयोग कर रहा है। जो कहते हैं कई बार प्रस्ताव भेज चुके हैं, उसके बाद भी कोई ध्यान नहीं। अभी भी कोई बीमारी महामारी फैलने की संभावना है। जो नाली बहत है, किसी घर में जाते गाड़ी घोड़ा आते गिरत हपटत है, गिरत ग्राम पंचायत सरपंच के घर के सामने जो बहत है नाली, आज देखा थे सरपंच जी भी देखा थे। ये अभी नवरद्वान में बने, अभी नया सरपंच के तभी पैसा नहीं है, मूलभूत के पैसा नाली के जन पहले बने हैं, बोर चोरी हो गए, नया पचटी पैसा गए हो गए, यहाँ बीमा के पैसा आबे नहीं कर, सूखा रात टूखरे पहले आते, पहले पुराना सरपंच के पहले आया पैसा है। उप सरपंच रहते हुए, पंच सरपंच रहते हुए नाली नहीं बनी, पैसा गायब हो गए, मोटर चोरी हो गई, दरिया पार की पचड़ी नहीं आई, हर चीज़ में अपने पहले करवाते थे। ये मछली ढीले तालाब में, तालाब के सफाई नहीं होते, अपने मछली ढीले खाद जनता ल चोदू बनावा, 100 रुपये किलो में धूल की मछली बोले कुछ नहीं मिलती है, सूखा राहत बीमा कुछ नहीं मिलते। कुछ भी कार्यक्रम हुई तो अपने पहले थे, अपने बैठ के चलते दौरान करते, बनना कुछ नहीं बनना है। आदमी यहाँ पंच सरपंच बनता बनवार के आदमी बता नहीं कि फलाना चीज की बुनियादी की। आरजी राम झाझर को जानकारी मिलने पर जब हमारी टीम वहां पहुंची तो उन्होंने सरपंच पति से यह सवाल किया, क्या आपके द्वारा इस नाली निर्माण संबंधी प्रस्ताव दिया जा चुका है? फिर सरपंच पति ने जवाब में कहा कि मैं अपने गांव में विकास करूं या ना करूं, जो छापना है छापो, बाकी मैं देख लूंगा। वहीं उप सरपंच बजरंग ध्रुव ने हमारे द्वारा न्यूज बनाए जाने पर कहा कि यहाँ आप लोगों को किसी प्रकार का न्यूज बनाने का अधिकार नहीं है, आप यहाँ से चले जाएं। अगर आपके द्वारा समाचार बनाया जाता है तो बहुत बड़े उच्च अधिकारी से आप लोगों को बात करना पड़ेगा, उसके बाद आप लोगों को हमारे गांव आना पड़ेगा। बहरहाल यह गांव विकास की गंगा से कोसों दूर है। पूर्व सरपंच वर्तमान में विकास की बात कहते नजर आ रहा है, वहीं वर्तमान सरपंच लोगों को चमकाने धमकाने के साथ प्रेस मीडिया को भी चमका धमका कर अपनी उंगली सीधी करने की कोशिश में लगा हुआ है। किशोर वर्मा है, ग्राम भद्रा ठाकुर में रहता हूँ। जैसे कि यहाँ ग्राम पंचायत भद्रा ठाकुर में बहुत सारा नाली के परेशानी है, जहाँ बहुत सारा कीचड़ उचड़ हवा, तब बहुत ज़्यादा समस्या हवा और आप मन के घर के सामने में ही है, तो आप मन एक बारे में क्या बोलना चाहो? समस्या तो बहुत ज़्यादा ही है। कतको जन के मोटरसाइकिल गिर जाते, कई जन के पैर हाथ में मोच आ चुके हैं, कई जन के पैर टूट गए, कई जन के और कुछ हो चुके हैं वहाँ, जैसे कि मोरे मामा जी के टूट गए फिसल के वही लंग। और साथ यहीं पास में शिशु मंदिर है, सरस्वती शिशु मंदिर, जो नर्सरी से लेके लड़का मन 8वीं क्लास तक के पढ़ाई करत है। ओला बहुत बड़े समस्या का सामना करे पड़त है, जो चाहे बीमारी हो सकते या कुछ भी प्रकार की परेशानी हो सकत है। जी, जैसे कि अवगत करवा चुके हो अधिकारी मन ला जो नाली की समस्या ओखर बारे में। पूर्व सरपंच ला बोले गई से, पूर्व सरपंच के प्रस्ताव भी हो गई से कि नाली बनना है करके,
तो बोलते कि मैं वहाँ दे दिए हैं सीओ साहब ला, और सीओ साहब से कोई जवाब नहीं आया है बोले अभी। अब आगामी दिनों में यहाँ देखने वाली बात होगी खबर के प्रसारण उपरांत तो उच्चाधिकारियों द्वारा इस दबंग सरपंच के ऊपर किस प्रकार की कार्रवाई की जाती है। रोड में है पूरा पानी आवाज जाते हैं, मेरे घर को ये सब दुकान है, अब एनी टाइम होती लाते गाड़ी है स्पीड से आते हैं, पूरे दुकान है वहाँ पानी मन जी कर व्यवस्था करना चाहिए। नाली भी देख रहे थी, नाली भी बाहर से पानी आते आते और रोड ही वाले गाड़ी आना जाना है बस की तरफ से एनी टाइम नाली भी से निकालता है रखता है बाद कील फूट जाते हैं। पर्सनली मैं सरपंच नहीं बोले हैं और खुद देखा सरपंच के घर पड़ोसी छवा पुराना सरपंच लगे के कर रहे हैं तो पुराना सरपंच जवाब नहीं दे पाते। हाँ बस कही ओकर बाद काकी सरपंच भैया तक आगे हुल कह रहे होना चाहिए। पानी और नाली है जरूरी है ना। और यहाँ सोचे शरण बहुत हम बसौना में है नहीं है, नाली होना जरूरी है, जरूरी। पथरिया से राजकुमार बघेल के साथ ईश्वर साहू की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।